एक दफाए काजगर है। पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव आबाद था। यह गांव अपनी मनावर सुकून के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते, मेहनत मजदूरी करते और एक दूसरे की मदद करते थे। इस गांव के वसत में रहमत नामी एक निका इंसान रहता था, जो एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। रहमत अपनी चाय के लिए मशहूर था। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठता और अपनी खास चाय बनाना शुरू कर देता। इसकी चाय की खुशबू हवा में यूं फैलती कि गांव के कोने कोने से लोग खींचे चले आते। रहमत को अपनी चाय पर बहुत फख्र था। वह ताज़ा दूध, बेहतरीन चाय की पत्तियां और एक स्टिक चीनी मिलाकर अपनी चाय तैयार करता। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी चाय पीने आते। वह घंटों उसकी दुकान पर बैठे रहते, चाय की सकियां लेते और एक दूसरे से गुपश पकते। रहमत की चाय में लोगों को जोड़ने की अजीब सी तासीर थी। यह सिर्फ एक मशरूब नहीं था, बल्कि यह एक अलग ही तजुर्बा था। लेकिन रहमत के साथ एक परेशानी थी। जब भी वहां पर नीगर मचाए डालता तो कुछ फट जाते। यह बहुत अजीब बात थी। रहमत एक मुहताता इंसान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसने मुख्तलिफ किस्म के कप आजमाए, यहाँ तक कि चाय डालने से पहले इसे थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम न आया। कप फटते है। रहमत परेशान होने लगा। टूटे हुए कपों की वजह से इसका नुकसान हो रहा था। लोग बातें बनाने लगे थे। कुछ लोग तो ये मजाक भेड़ाते कह रहमत की चाय इतनी तेज होती है कि आम कप बर्दाश्त नहीं कर पाते। रहमत जानता था कहाँ से कोई हिल तलाश करना होगा। वह हस्तर हकपक होता नहीं रह सकता था। इसने गांव के बुजुर्ग से मदद लेने का फैसला किया। गांव का बुजुर्ग एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी था, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। इसने गौर से रहमत की बात सुनी। जबास ने अपनी परेशानी बताई। बुजुर्ग ने सोच विचार करते हुए अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। आखिरकार कहा, रहमत, करीबी जंगल में एक पर असरार मुसाफिर क़याम पजीर है। कहते हैं कहाँ से बहुत से राज मालूम हैं। हो सकता है कहो तुम्हारी मदद कर सके। रहमत पहले तो हिचकिचाया। उसे अकेले जंगल में जाने का ख्याल पसंद नहीं आया, लेकिन वो बेबस था। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते वो सोच रहा था कि मुसाफिर कैसा होगा। क्या वो कोई खौफनाक सी शख्सियत होगी या कोई मेहरबान इंसान? रहमत को उम्मीद थी कि वो उसकी मदद कर सकेगा। रहमत ने आसानी से मुसाफिर का ठिकाना है ढूंढ लिया। इसे हवा में कुछ मीठा और अजीब सा खुशबू महसूस हो रही थी। मुसाफिरा एक छोटी सी आग के पास बैठा एक बर्तन में कुछ हिला रहा था। जैसे हैर हिम्मत करीब पहुंचा, इसने अपनी निगाहें उठाई। मुसाफिर के नीली आंखें बहुत तेज थीं और उसके चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, रहमत, उसने कहा। उसकी आवाज भारी और गूंजदार थी। रहमत हैरान हुआ। तुम मेरा नाम जानते हो? उसने पूछा। मुसाफिर ने हंसते हुए कहा, मैं बहुत सी चीजें जानता हूँ। अब मुझे बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? रहमत ने मुसाफिर को अपने टूटे हुए कपों की परेशानी के बारे में बताया। मुसाफिर ने गौर से सुना, वक्फे वक्फे से सर हिलाता रहा। जब रहमत ने अपनी बात खत्म की तो मुसाफिर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने अपने थैले में हाथ डाला और एक छोटा सा थैला निकाला। ये कोई आम चाय की पत्तियां नहीं हैं, इसने थैला रहमत को देते हुए कहा। हर रोज सुबह अपनी चाय में एक पत्ती शामिल करना, लेकिन खबरदार, ये पत्तियां जादुई हैं और उनके गैर मुतवक्का असरात मरतब हो सकते हैं। अगले सुबह रहमत पर जोशावर घबराया हुआ था। उसने थैले से एक पत्ती निकाली। यह चमक रही थी, या वह हल्की हल्की चमक रही थी। उसने उसे अपनी उबलती हुई चाय में डाल दिया। जैसे में पति ने पानी को छुआ, चाय की खुशबू बदल गई। यहाँ पर बेहलश हो गई, जिसमें कुछ मीठा और मसालेदार सा इशारा था। जब आस ने चाय पेश की तो एक नाकाबिल यकीन वाक़ा पेश आया। पहले शख्स ने जैसे है चाय का घूंट भरा, वह जोर जोर से हंसने लगा। यह एक बेकाबू हंसी थी, ऐसी हंसी जिससे पेट में दर्द होने लगता है। जल्द ही
चाय की दुकान पर मौजूद हर कोई हंस रहा था। वह इतनी जोर से हंस रहे कहान की आंखों से आंसू बहा रहे थे। रहमत हैरान रह गया, इसने ऐसा कभी नहीं देखा था। चाय कामयाब रही, लेकिन जादुई सिर थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। लोगों को जायका बहुत पसंद आया, लेकिन वह हंसना बंद नहीं कर पा रहे थे। वो हंसते, अपनी चाय गिराते और फिर मजीद ऑर्डर करते। रहमत के कप महफूज थे, लेकिन सूरत हाल बेकाबू होती जा रही थी। अगले दिन रहमत ने 2 जादुई पत्तियां इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसने सोचा कि शायद इससे चाय का जायका और भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन वह वक्त था। इस बार जब लोगों ने चाय पी तो वह हिंसते हिंसते अपना आप नहीं रोक सके। वह हाथना हिंसे के बोल भी नहीं पा रहे थे। रहमत को एहसास हुआ कि जादुई पत्तियां फायदे से ज्यादा नुकसानदेह हैं। इसने चाय बनाने का अपना पुराना तरीका बनाने का फैसला किया। इसने बाकी जादुई पत्तियां फेंक दें। उसे हैरत हुई कि लोग नाराज नहीं हुए। उन्हें हिंसी की कमी महसूस हुई, लेकिन उन्हें रहमत की सादा मजीद और चाय क्या और भी ज्यादा है कमी महसूस हुई। वह उसकी दुकान पर वापस आए, अपनी चाय और एक दूसरे की सहबत से लुत्फ़ानंदोज़ होने पर खुश थे। रहमत को एहसास हुआ कि जिंदगी में बेहतरीन चीजें अक्सर आसान तरीन होती हैं। उसने मोहब्बत और देखभाल के साथ अपनी चाय बनाना जारी रखी और उसकी दुकान गांव का दिल बनी रही। हिंसिया और उसके खास वर्ड कप की खुशबू से भरी हुई।